आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी डिजिटल अदायगी के लिए नकद रकम के इस्तेमाल के बगैर और किसी तरह के राब्ते के बगैर वसीले ई रुपी का कल वर्चुअल तरीके से आगाज करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सभी मरकजी स्कीमों पर अमल करने में आगे है। वो आज रियासत में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज कर रहे हैं। जुलाई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1,16,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई, जिससे मईशत में तेज रफ्तार बहाली का इशारा मिलता है। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 60 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। सेहतयाब होने की शरह 97.36% हो गई है। भारत आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत संभाल रहा है। 3 तलाक पर पाबंदी से मुतालिक कानून बनाए जाने का जश्न मनाने के लिए आज मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। और टोक्यो ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज शाम कांसे के तमगे के लिए खेलेंगी, जबकि मर्दों की हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में बर्तानिया से मुकाबला करेगी। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर्स इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक शख्सी और खुसूसी मकसद वाले डिजिटल अदायगी के तरीक़ाकार ई रुपी लॉन्च करेंगे। जनाब मोदी हमेशा ही डिजिटल इक़दामात की पुरजोर हिमायत करते रहे हैं। ई रुपी नकद रकम के बगैर और किसी भी किस्म के राब्ते के बगैर डिजिटल अदायगी का एक तरीक़ाकार है। ये एक QR कोड या स्ट्रिंग पर मबनी ई वाउचर का SMS होता है, जो मुतालिका शख्स के मोबाइल पर भेजा जाता है। किसी रुकावट के बगैर एक मरतबा की अदायगी वाले इस तरीक़ेकार से सारिफीन किसी कार्ड, डिजिटल अदायगी के ऐप या इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई के बगैर वाउचर के जरिए रकम हासिल कर सकते हैं। ई रुपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने माली खिदमात के महकमे, सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और कौमी हेल्थ अथॉरिटी के इश्तराक से अपने UPI प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के फॉरेंसिक साइंसेज के इदारे का संग बुनियाद रखा। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासती वुज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सभी मरकजी स्कीमों पर अमल करने में आगे है। जनाब अमित शाह रियासत के दौरे पर गए हुए हैं और आज वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज कर रहे हैं। लखनऊ में अपनी मसरूफियात के बाद वजीर दाखिला मिर्जापुर में मां विंध्यावासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और भूमि पूजन भी अंजाम देंगे। इसके बाद जनाब अमित शाह 150 करोड़ रुपए लागत के मां विंध्यावासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। वो कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब अमित शाह 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए रोप वे का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसका तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। जुलाई में जीएसटी मालिये की मजमूई वसूलियाबी 1,16,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि मईशत तेजी के साथ बहाली के रास्ते पर गामजन है और जीएसटी मालिये में इजाफे का सिलसिला आने वाले महीनों में भी जारी रहने का इम्कान है। वजारत खजाना ने बताया कि जुलाई के महीने में जीएसटी की वसूलियाबी पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 33% ज्यादा रही। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 47 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 39,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए।
कोविड मरीजों के शिफायाब होने की शरह 97.36% हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। इधर मुल्क में पिछले 24 घंटे में 41,831 से ज्यादा नए मामला सामने आए। मुल्क में सरेदस्त 4,10,000 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 1.3% है। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की यौमिया शरह बदस्तूर 5% से नीचे है और फिलहाल ये 2.34% है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 541 अमवात की इतला मिली है। मगरिबी बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मामलात में मामूली इजाफा हुआ है और 769 नए मामला सामने आए। रियासत में कल 8 अमवात की इतला मिली, जबकि इससे एक दिन पहले 5 अफराद की मौत हुई थी। रियासत में गुज़िश्ता चंद रोज से शरह अमवात 1.19% है। रियासत में अब तक तकरीबन 15 लाख कोविड मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और शिफायाब होने की शरह 98.09% है। मगरिबी बंगाल में अब तक लगभग 2 करोड़ 97 लाख अफराद को टीका लगाया गया है। स्वर्णिम विजय वर्ष फतह की मिशल खारडोंगला दर्रे पर पहुंच गई है, जो दुनिया की बुलंदतरीन सड़क है। भारत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यादगारी तकरीबात का इनेकाद करके 1971 में पाकिस्तान पर फौज की फतह को 50 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। फौज ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में भारत की कामयाबी को 50 साल पूरे होने की याद में स्वर्णिम विजय वर्ष तकरीबात के हिस्से के तौर पर 1971 की लड़ाई के बहादुर जाबाज सिपाहियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया है। भारत आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत संभाल रहा है। इस यादगार मौके से कबल बैनुल अक़वामी बिरादरी के नाम एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे और सफीर तिरुमूर्ति ने भारत को दी गई इस जिम्मेदारी की अहमियत को उजागर किया और इस बात की वजाहत की कि भारत आलमी इदारे में क्या क्या कोशिशें करेगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने अगस्त के महीने के लिए भारत की जानिब से यूएन सलामती कौंसिल की सदारत संभाले जाने पर मुसर्रत का इज़हार किया है। जनाब ठाकुर ने कहा कि यूएन सलामती कौंसिल में भारत की सदारत का आगाज अगस्त में हो रहा है, जो मुल्क के यौम आज़ादी का महीना भी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये एक यादगार लम्हा है, क्योंकि भारत आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाए जाने का जश्न मनाने के लिए आज मुल्क भर में मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ एक इनकलाबी कानून बनाया था, जिसके तहत 3 तलाक की समाजी बुराई को एक जुर्म करार दिया गया है। जनाब नकवी ने कहा कि इस कानून के निफाज के बाद से 3 तलाक के मामलात में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है। मुल्क भर की मुस्लिम खवातीन ने इस कानून का जबरदस्त खैर मकदम किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुल्क की मुस्लिम खवातीन की खुद इन्हिसारी, इज्जत नफ्स और खुद एतमादी को मुस्तहकम किया है और उनके आईनी, बुनियादी और जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आज 9वें दिन भारतीय खिलाड़ी अपने अपने खेल मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु कांसे के तमगे के लिए चीन की ही बिंग जियाओ से मुकाबला करेंगी। ये मैच शाम 5 बजे होगा। मर्दों की हॉकी में शाम 5 बजे ही भारत सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बर्तानिया के साथ खेलेगा। उधर मुक्केबाजी में आज मर्दों के 91 किलोग्राम के सुपर हैवी जुमरे के क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार उज्बेकिस्तान के बुखादिर जलालोव से हार गए। कल डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर खुद क्वालिफिकेशन के जरिए फाइनल में पहुंच गईं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डिजिटल अदायगी के लिए नकद रकम के इस्तेमाल के बगैर और किसी तरह के राब्ते के बगैर वसीले ई-रुपी का कल वर्चुअल तरीके से आगाज करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सभी मरकजी स्कीमों पर अमल करने में आगे है। वो आज रियासत में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज कर रहे हैं। जुलाई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1,16,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई, जिससे मईशत में तेज रफ्तार बहाली का इशारा मिलता है। भारत आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत संभाल रहा है। 3 तलाक पर पाबंदी से मुतालिक कानून बनाए जाने का जश्न मनाने के लिए आज मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।